हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो ये वीडियो आज मंडे की है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बरोटा पूजा और संजी पूजा के साथ साथ कैसे मैंने कन्या पूजा आज की है। तो आज क्या है, अष्टमी है, तो हमने है ना कंजके बैठाई थी। पंजाब में बोला जाता है कंजके। तो हमने आज कंजके बैठाई थी, तो उसी की मैं तैयारी कर रही। सुबह मैं 4:30 बजे के करीब उठ गई थी, क्योंकि फिर खाना वगैरह भी, पूरियाँ वगैरह भी बनानी है। काम तो कम होता है, मगर क्या है, पहले तो पापा होते थे ना, तो वो पूजा वगैरह की तैयारी वो खुद कर लेते थे। तो अभी है ना, ये जिम्मेदारी है ना मेरे ऊपर आ गई है, क्योंकि घर में अब बड़ी मैं ही हूँ, तो मुझे ही सब करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती भी मैं इन चीज़ों को छोड़ूं, क्योंकि इतने सालों से कर रही हूँ। और मुझे है ना हर त्योहार, हर चीज़ सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ हर रीति रिवाज के अकॉर्डिंग करूँ। तो सबसे जो है ना, मतलब मुझे अपने ससुराल की जो सबसे अच्छी बात लगती है, तो वो मेरे ससुराल में दो तरह का कल्चर फॉलो होता है। एक जो हमारा पंजाबी कल्चर, क्योंकि हम पंजाबी है, और दूसरा हिंदू। मैं शर्मा फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंग भी सारे त्यौहार करते हैं। और दो त्यौहार, दो तरह के त्यौहार मेरे ससुराल में मनाए जाते हैं। तो वो चीज़ इतनी डिफरेंट लगती है ना, जो भी मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे ना, मतलब मायके में देखते हैं ना, वो भी ये हैरान हो जाते हैं अभी तुम्हारे यहाँ पे दो तरह के फॉलो होते हैं, जो फेस्टिवल वगैरह हम सेलिब्रेट करते हैं त्यौहार। क्योंकि ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। कई चीज़ें जो मेरे मायके में नहीं होती, जो हम यहाँ पे करते हैं, तो वो चीज़ मुझे है ना कभी कभी लगता है भी बच्चों के लिए भी अच्छा है। जैसे बच्चों को भी ना दो दो तरह के कल्चर देखने को और सीखने को मिलते हैं। और अभी तो आप भी मेरी फैमिली बन गए हो, जो यूट्यूब वाले। तो आप लोगों को भी है ना, मेरे जो ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को दो कल्चर देखने को मिलेंगे। एक जो हम हिंदू कल्चर, और दूसरा पंजाबी कल्चर। और हमारी जो मस्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वही चीज़ें, थोड़ा सा टेंशन हो रही थी। भी सामान बनाने के बाद मैंने पूजा की भी तैयारी करनी है। तो मैं तो यही मानती हूँ है ना, अगर बड़े हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े है ना, कई जिम्मेवारी ऐसी होती है जो बड़े बड़े निभाते हैं, और हमें कभी उस चीज़ की ना फीलिंग कभी आती नहीं है, वो हमें भी करने पड़ेंगे। तो आज थोड़ा सा ना दिल में था, अभी कोई है ना भूल चूक ना हो जाए। फिर भी मैंने कोशिश की, अगर कोई भूल चुकी होगी तो माता रानी माफ़ करेंगे। तो कोशिश तो यही करते हैं कि हम अच्छे से ना करें। तो अगर बड़े होते हैं तो वो ज़्यादा, क्योंकि अभी क्या है, ना मदर इन लॉ है ना फादर इन लॉ है, तो उनके बिना कभी कभी तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। मगर मैं ना ये चीज़ें कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि अगर बड़े हमारे सिर पे नहीं है तो मैं रीति रिवाज करना छोड़ दूँ। क्योंकि अगर मैं करूँगी तभी मुझे देख के मेरे बच्चे भी करेंगे। तो यही सोच के ना मैं हर रीति रिवाज को करती हूँ। हर बार कोशिश करती हूँ भी मैं अच्छे से करूँ। तो जो हमारा पंजाबी और हिंदू कल्चर जो मिक्स चलता है ना हमारे घर में, वो सबसे बढ़िया बात है। तो आने वाली कई चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, मेरे अभी चने भी मैंने बना लिए हैं। तो वही मैं अदरक और जीरे का तड़का लगा रही हूँ। तो सिंपल, बस मसालों में क्या है, मैंने नमक हल्दी और मिर्ची डाली है, और कोई मसाला मैं नहीं डालती हूँ। तो ये देखिए, अभी मेरे चने भी रेडी हो जाएंगे। तो सब सारी चीज़ें तो तकरीबन ऑलमोस्ट बनी गई हैं, क्योंकि कन्या पूजन में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बनती हैं। सिर्फ मैंने प्रसाद बनाया, चने हैं और पूरी है, ये चीज़ें ही होती हैं। तो मेरे ससुराल में तो ऐसा ही होता है। कई लोग बहुत कुछ करते हैं, हमारे यहाँ पे तो ये सिंपल चने ही, ब्लैक चने बनाए जाते हैं। तो अभी मैं पूरी के लिए आटा लगा लूँगी, क्योंकि पूरी के लिए थोड़ा हार्ड आटा लगता है ना। तो ये देखिए, मेरे चने भी रेडी हो गए हैं, तो मैं पूरियाँ बना के अभी रेडी कर लूँगी। तो अभी जब भी मैं पूरियाँ बना रही थी, थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि इसके बाद मैंने करनी पूजा की तैयारी। और 7 बजे के करीब, साढ़े सात के करीब मेरा सारा सामान हो गया था तैयार। तो उसके बाद मैंने 10-15 मिनट तो फिर भी लग जाते हैं ना, क्योंकि मैंने बाहर पूजा करनी है, तो सामान लेके आना, उठाना, करना। तो ये देखिए, हम बाहर ही करेंगे, हमारे बरोटा के पास ही पूजा होगी। तो अभी मैं ये सिंदूर लेके आई, तो क्योंकि ये माता से लेके आए थे ना, ये चिंतपूर्णी से लेके आई थी मैं। इतना अच्छा ना सिंदूर, तो ये कलर इतना अच्छा आता ना इसका। तो अभी ये देखिए, मैं सिंदूर और चावल, मौली, मैंने जो जो चीज़ें चाहिए मैंने साथ रख लूँगी। तो सबसे पहले मैं गणेश जी बनाऊँगी। तो गणेश जी बनाने के ये थोड़ा-सा ना मैं मतलब धीरे-धीरे बनाती हूँ। रीज़न इसका है, क्योंकि जब गणेश आपको बनाना होता है ना, तो गणेश पूजा करनी, तो आपको है ना ये सेंटर से कट नहीं लगाना चाहिए। मैंने ज़्यादातर देखा है, लोग कट लगा देते हैं। तो ये भी कई तरीकों से बनाया जाता है, मगर मैं ये सिंपल प्लस के साइन से बना लेती हूँ, कट नहीं लगाती हूँ। तो वही है ना, अभी गणेश जी और रिद्धि-सिद्धि और शुभ लाभ मैंने बना दिए हैं। तो अभी इनको चावल और मोली से मैं ना मतलब इनकी पूजा कर लूँगी, गणेश जी की। गणेश वंदना हो जाएगी, तो जल भी मैं अर्पण कर दूँगी। जितना मुझे आता है ना, मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ को कर लूँ, क्योंकि अगर कोई कमी रह जाए तो वो माता रानी माफ़ करेंगी, मगर अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए।
तो अभी मैं के जोत वगैरह की भी तिलक कर दूंगी और माता रानी को तिलक जितना मुझे समझ आ रहा है ना, क्योंकि पहले तो क्या पापा कर देते थे, मैं पास ही बैठी होती थी, मगर फिर भी जब खुद करना था तो कई चीज़ें हम भूल भी जाते हैं। तो अभी मैं जोत भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि बच्चे आए नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, बच्चे है ना, लड़कियाँ बहुत कम है और छोटी हैं, तो वो आपको पता ही है, इतनी जल्दी तो बच्चे उठते भी नहीं हैं। तो जितने आएंगे देखते हैं कितने बच्चे आ जाते हैं। तो इस बार बच्चे बहुत कम आए थे, तो वही मैं अभी रेडी कर लूँगी सारी चीज़ें। तो गणेश आरती करने के बाद उसके बाद मैं माता रानी जी की भी अभी आरती कर लेंगे। तो अपने हिसाब से जितना हमें समझ आता है उतना कर लेंगे। बाकी क्या है, अगर कोई भूल चूक रह भी गई हो तो माता रानी हमें माफ़ करे। तो मैं माता रानी के है ना तिलक वगैरह कर दूंगी, हमारे बरोटा जी को भी साथ में ही करूँगी, क्योंकि देखिए ना, नवरात्रे में हमने बरोटा जी भी की आरती भी साथ ही की। तो मैंने यहीं पे, पापा भी यहीं पे, हम बरोटा के पास ही आरती करते थे। तो क्या है, जैसे आज अष्टमी और नवमी को बरोटा का व्रत होता है, तो उस दिन भोग तो नहीं लगेगा, बच्चों को प्रसाद वगैरह दे दिया जाता है। तो दशहरे के दिन हम फिर है ना इसका विसर्जन करके आएंगे बरोटा जी का। तो ये देखिए कन्या आ गई हैं, तो इनके पैर वगैरह धो के, और ये हमारा लेकड़ा तो ये भी ये तो है ना, दीदी के बोल रहा है जितने भी तुम्हें आएंगे ना, मुझे उसमें हिस्सा चाहिए पैसों में। तो ये बराबर आज अपनी दीदी के साथ ही रहा है। तो मैं है ना भी, क्योंकि ये देखिए हस्बैंड भी लगे हैं अब पूजा की तैयारी वगैरह करने। तो बच्चे तो सिर ढकते नहीं, आप लोगों को तो पता ही है, तो मैं मोली ही सिर पे दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को कभी कभी तो हस्बैंड ने भी नहीं कपड़ा लिया, तो मैंने कहा हस्बैंड के सिर पे भी मोली रख दी थी। बस अब है ना तो ज़रूरी भी नहीं है अगर आप के पास कपड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम बैठ गए थे पूजा करने के लिए, तो मैं बच्चे भी आ गए थे, तो बच्चों ने स्कूल जाना है। तो देखिए जैस्मीन रेडी हो गई थी, मगर ये लेट हो गई है ना, 8:30 का स्कूल था, तो 9 बज गए थे, क्योंकि ये किसी के घर गए थे और वहीं से लेट हो गई थी। तो इसकी आज छुट्टी होगी। तो कृष्णा की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए उसे तो छुट्टी करवानी ही थी। तो बच्चों ने आज किया फुल इंजॉय। तो है ना, आज तो थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा था, पापा होते थे ना तो इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती थी। बड़ों का ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ का मतलब हो जाता है। तो ये रीचा का ब्रदर भी आया हुआ था, तो हम सभी ने मिलके आरती की है ना, अच्छा भी लग रहा था। और साथ में दिल में ऐसा भी था, अगर पापा होते तो कितना अच्छा लगता था ना, क्योंकि बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बड़े है ना, मतलब जैसे ऐसे कामों में जब पूजा पाठ होता है ना, तो तब हमें उन हम देखने के लिए, देखा जाए तो हम 4 जने ही है। तो देवर तो काम पे चला गया था, फिर भी हम लगे हुए, चलो जितना हमसे होता है, तो क्या करें, हमारी किस्मत में इतना ही था उनका साथ। तो मिस तो हम उनको बहुत करते हैं, क्योंकि हम इतनी उम्र भी नहीं है, हम सोचे हमारी इतनी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली हैं, तो वो खुद को बड़ा ही समझना पड़ता है। तो अभी हम मिलके आरती कर लेंगे। तो बच्चों को तो ना वेट हो रही थी भी जल्दी जल्दी से है ना आरती हो जाए और हमने खाना खाना, क्योंकि ये घर के जाके आके आए। तो इस बार क्या हुआ, बच्चों ने तो बैठ के अच्छे से ना एंजॉय करके खाया। तो ये देखिए अभी मैं प्रसाद लगा लूँगी, तो उनके बाद बच्चों को दे दूँगी। और बच्चों ने तो सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इसके बाद शाम को मैं ना आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, शाम के बाद, शाम की जो है ना, रात में इवनिंग टाइम हम जो पूजा करते हैं बरोटा जी की, वो भी शाम को की थी। तो इसीलिए ये ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो आज है ना, मतलब मेरी एक फ्रेंड ने नई आरती बोली है, तो मैं आप आज लोगों को वो सुनाऊंगी जो हम पहले बोलते हैं, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना था। तो इसीलिए मैंने ना नहीं किया। तो बच्चों को ये देखिए प्रसाद देने के बाद जब हम इनके पैर हाथ लगा रहे हैं ना, तो बेटा तो फर्स्ट टाइम आज बैठा है ना, मतलब पहले छोटा था तो लड़का तो एक मैं बिठाती हूँ कन्या पूजन में, मगर पहले से इतनी समझ नहीं थी। तो जब इसके ना पैर हाथ लगा रहे थे, तो पहले तो इसको ना समझ ही नहीं आया भी मैंने मम्मा क्या बोल रहे हैं। तो जब मैंने बच्चों को खड़ा होने के बोले, तो मैंने ना पैर हाथ लगाया, तो जैस्मीन और बच्चे तो लगा रहे, मैंने कृष्णा को बोला सिर पे हाथ रखो, वो खुद अपने, ये देखिएगा भी अपने सिर पे हाथ रख रहा है। तो सभी बच्चे इतना हंसे ना, वो बोल रहे मम्मा आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो अब जी माता तड़ी आरती करा, लै चंद सूरज थोड़ी आरती करा, लै सब तारियो थोड़ी आरती करा, आरतियां दी आरती कोई डी वड्डियां दी लो, करा संजी तेरी आरती मेरा पार उतारन हो, सांझी दे आले दाले हरी हरी चढ़ाई, मैं तेनू पूछा सांझी कै तेरे भाई, सत मेरे भतीजे भैणो 16 मेरे भाई, सत्ता दा प्यार चाया 16 दी कुड़माई, सांझी दे आले दाले हरे हरे काने, मैं तेनू पूछा सांझी कै तेरे मामे, सत मेरे भतीजे भैणो 16 मेरे मामे, सत्ता दा मैं प्यार चाया 16 दी कुड़माई,
ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਪਤਾਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ 7 ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭੈਣੋ 16 ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ 7 ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ 16 ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਹਿ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਭੈਣੋ 10ਵਾਂ ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਗੜਬੜ ਗੱਡਾ ਜਾਵੇ ਸਾਂਝੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਜਾਵੇ ਖੁਦੂ ਵੀਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਛਿੱਟਾ ਨੀ ਜਵਾਰ ਗੜਬੜ ਗੱਡਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਛਿੱਟਾ ਨੀ ਜਵਾਰ ਆਰਤੀ ਵੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲੈ ਮਾਈ ਗੋਜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਾਈ ਭਤੀਜੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੋ ਥਾਂ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਉੱਠੋ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਨੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੋ ਥਾਂ ਆਰਤੀ ਵੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲੈ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀਆਂ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਨੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੋ ਥਾਂ ਆਰਤੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਉੱਠੋ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਨੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਹੋਇਆ ਨੀ ਸੁਣ ਸਾਂਝੜੀਏ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪਕਾਵੇ ਨੀ ਸੁਣ ਸਾਂਝੜੀਏ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੇ ਪਾਪੋ ਨੀ ਸੁਣ ਸਾਂਝੜੀਏ ਪਾਪੋ ਗੋਦੀ ਗਿੱਗਾ ਨੀ ਸੁਣ ਸਾਂਝੜੀਏ ਹੋਇਓ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਨੀ ਸੁਣ ਸਾਂਝੜੀਏ ਭਤੀਜੇ ਪੈਰੀ ਕੜੀਆਂ ਨੀ ਸੁਣ ਸਾਂਝੜੀਏ ਕਿਹੜ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਕੜੀਆਂ ਨੀ ਸੁਣ ਸਾਂਝੜੀਏ ਨੀਲ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ कड़ियाँ। तो हम सभी ने मिलके देखिए है ना आरती कर ली है। तो मुझे सबसे बढ़िया बात है ना ये नवरात्रे में यही लगती है कि हम घर के मेंबर नहीं, हमारे मोहल्ले के सभी लोग हम मिलके ये पूजा करते हैं। सबसे बढ़िया बात तो यही है। आई होप आप लोगों को हमारा ये ना कल्चर अच्छा लगे, तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, कैसे हम इस कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। देखिएगा आगे